श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। होली के इस पावन अवसर पर इन वृक्षों को छूने से आपको करोड़पति होने से दुनिया की कोई भी शक्ति जो है नहीं रोक पाएगी। यह वृक्ष होली पर छूने पर हर कोई हो जाता है, रातों रात करोड़पति धनी हो जाता है, उसका भाग्य जो है चमक जाता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको 3 ऐसे वृक्षों के बारे में बताऊंगा। 3 में से कोई भी एक वृक्ष को आप जो है अगर होली के दिन छू लेते हैं तो तत्काल आपकी गरीबी जो है मिट जाएगी। इसमें आपको एक भोग भी चढ़ा करके आना है। मैं सारी जानकारी आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो में कंटिन्यू बने रहना, वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक जरूर देखना। देखिए, हमारे हिंदू धर्म में पेड़ पौधे को देवी देवताओं मानकर कि हम जो है उनकी पूजन करते हैं, पाठ करते हैं। पर विज्ञान भी कहता है कि पेड़ पौधे मनुष्य को फ्री में प्राण वायु प्रदान करते हैं। बिल्कुल ही पेड़ पौधे हमें फ्री में प्राण वायु प्रदान करते हैं। पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं एवं हमारे द्वारा निकाले जाने वाले कार्बन डाइऑक्साइड एवं अशुद्ध जितने भी खराब होते हैं इन वायु को अपने अंदर में ग्रहण करते हैं। पेड़ पौधे स्वयं तेज धूप में तपते हैं, पर मनुष्य को जो है शीतल छाया प्रदान करता है। और पेड़ पौधे हमें कई प्रकार के फल फूल एवं जलने के लिए लकड़ी भी प्रदान करते हैं। तो हमारे शास्त्रों में पेड़ पौधे को बहुत ही गुणकारी कहे गए हैं। अनेक बीमारी का फ्री में उपचार पेड़ पौधे के माध्यम से जो है, जड़ी बूटी के माध्यम से जो है कर सकते हैं। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण भी पेड़ पौधे को बहुत ही महत्वपूर्ण दिए गए हैं, महत्वपूर्ण कहे गए हैं। वृक्ष में जो पीपल का वृक्ष है उसे वृक्षों का राजा कहा जाता है, क्योंकि पीपल वृक्ष की आयु अन्य जो वृक्षों है उसकी तुलना में बहुत ही अधिक होती है। भगवान श्री कृष्ण भी स्वयं गीता में कहे हैं कि मैं वृक्षों में पीपल का वृक्ष हूं, क्योंकि स्वयं पीपल के वृक्ष में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जो है निवास करते हैं। तो आपको होली के दिन आज की अगर आप जो वीडियो को देखेंगे, आज की जो वीडियो का विषय है बहुत ही सुंदर है। आज का जो वीडियो का विषय है बहुत ही पवित्र है। आपको होली के दिन यह वृक्ष को छू करके आना है। आपकी गरीबी है, रोग है, दोष है एवं समस्त प्रकार के जो विकार है वह समाप्त हो जाएंगे। दोस्तों, हमारे धर्म में अनेक ऐसे वृक्ष हैं, ऐसे ऐसे अनेक प्रकार के वृक्ष हैं जो कल्याणकारी एवं मंगलकारी कहे गए हैं। यह वृक्ष मनुष्य के सभी प्रकार के कष्ट को दूर करते हैं, परेशानी को जो है दूर करते हैं और दूर करने में समर्थवादी में। मैं ऐसे 3 पवित्र पौधे के बारे में बताऊंगा जिसे आपको होली के दिन शाम के समय में छू करके आना होता है, और साथ में आपको एक कपूर और आपको एक लौंग रखना है। मैं ये सारी जानकारी नवरात्रि के समय में भी आप सभी को बताया था, लेकिन नवरात्रि के समय में मैंने आपको टोटके जो है नहीं बताए थे। मैं टोटके ऐसे बता रहा हूं कि इसके साथ में आपको एक कपूर और एक लौंग वहां पर रख करके आना है, वहां जाना है, रख करके जो है जाना है और इस वृक्ष के नीचे में जलाना भी है। और मैं आप लोगों को इस वृक्ष का भोग के लिए, अर्थात इस वृक्ष को आप अपनी समस्या बोलेंगे, चुटकियों में आपकी जो है गरीबी मिटेगी। बहुत ही अच्छी जानकारी है, वह भी मैं जानकारी इस वीडियो में आप सभी दर्शकों को विस्तार से बताऊंगा। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अच्छे से अच्छे वीडियो का जो है नोटिफिकेशन आपको जो है सबसे पहले मिल सके। और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, होली की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, अगर आप कठिन मेहनत करने के बाद भी एक दिन में 200 रुपये की जगह 100 रुपये कमा रहे हैं, और वही एक व्यक्ति जो है कम मेहनत करके 2000 कमा रहा है, तो कौन अच्छा है, 2000 कमाने वाला या फिर 100 रुपये कमाने वाला? 2000 कमाने वाला व्यक्ति कई प्रकार की जो है उपाय करके सारी चीजों को जो है पैसों को तेजी से खींचने का काम करता है। दोस्तों देखिए, मैं अपने चैनल के माध्यम से आप सभी लोगों को अच्छी अच्छी जानकारी इसलिए सिखाता हूं। कई लोग हमें कमेंट करके पूछते हैं कि गुरुजी, हमें एक वक्त की जो सही तरीके से रोजी रोटी भी नसीब नहीं हो पाती है। हमारे पड़ोसी जो लाखों रुपए कमा रहे हैं, तो क्या इसमें हमारा भाग्य की गलती है? देखिए, भाग्य को आप मेहनत के द्वारा दूर कर सकते हैं, लेकिन पूर्व के समय में हमारे द्वारा किसी भी प्रकार की जैसे अनहोनी हो गई होती है या किसी भी प्रकार के जो है हमारी कुंडली में दोष लग गए हो, तो उसे दूर करने का काम करते हैं। या पेड़ पौधे, दोस्तों, ये पेड़ पौधे जितने भी होते हैं होली के दिन
इन 3 वृक्षों में से किसी भी एक वृक्ष को अगर आप जाकर के छू लेते हैं तो आपके जीवन में जो दोष लगे हैं, आपके जीवन में किसी प्रकार का आपको श्राप लगा है, बद्दुआ लगा है, तो उसे ये पेड़ पौधे अपने अंदर में खींच लेते हैं या अपने अंदर खींच करके अपने डाली को आपकी बद्दुआ के कारण अपनी छोटी सी डाली को जो है तोड़ देते हैं। यानी कि इनकी छोटी सी डाली सूख जाती है और दुआ के कारण जो सामने वाले ने आपको बददुआ दी थी और आप इसे छू करके आते हैं इन वृक्षों को, तो आपकी बददुआ जो है इन वृक्षों में चली जाती है, इनकी एक डाली सूख जाती है। आप देख लेना, आप खुद जो है देखना, इस वृक्ष को छूते ही बिल्कुल ही होली पर आपके जीवन में ऐसा परिवर्तन आएगा कि उसी टाइम से आपका काम जो है बनना शुरू हो जाएगा। तो चलिए मैं आप लोगों को वृक्ष के बारे में जो है बता देता हूं। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप जो है होली पर भगवान शंकर जी को अपने घर में बुलाना चाहते हैं तो सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, मैं पहले वाले वीडियो में आप सभी को बता चुका हूं कि नवरात्रि के समय में ये जो पारिजात का वृक्ष होता है बहुत ही उत्तम वृक्ष माना जाता है। पारिजात का वृक्ष जो है समुद्र मंथन से उत्पन्न हुआ था। आप सभी दर्शकों को यह जरूर पता होगा कि और यह देवराज इंद्र के जो है नंदन वन में स्थापित किया गया था। बिल्कुल ही यह जो है देवराज इंद्र के जो नंदन वन है उसमें स्थापित किया गया था और माना जाता है स्वर्ग में वहां पर स्थापित करके रखे भी गए थे। पारिजात वृक्ष भगवान श्री कृष्ण ने मानव जाति के जन कल्याण के लिए धरती के लोक पर जो है इसे भगवान श्री कृष्ण ने लाए थे। आप में से किसी हिंदू भाई को इनके बारे में जरूर पता होगा। सत्यभामा की कथा पढ़ते हैं तो जानकारी जरूर मिल सकती है। आप सर्च करके ग में भी जो है इसे देख सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि मनुष्य के शरीर में जितने भी ज्यादा थकान हो बिल्कुल इस वृक्ष को छूते हैं तो तत्काल जो इसके थकान जो है समाप्त हो जाते हैं। बहुत से लोग इस वृक्ष को थकान होने पर बिल्कुल ही इस वृक्ष को जो है छूता है। बड़े बड़े राजनीति से जुड़े जो लोग हैं, हमारे चैनल में बहुत से लोग राजनीति क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, धर्म क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों, इस वृक्ष के नीचे ध्यान से सुनिए। इस वृक्ष के नीचे आपको होली के दिन जाना है और आपको घी का यहां पर दीपक जलाना है। अगर आप घी का दीपक जलाने में समर्थ नहीं है तो कोई बात नहीं दोस्तों, आप कोई भी तेल का दीपक जो है जला सकते हैं। आप सरसों के तेल का भी दीपक जला सकते हैं, नारियल के तेल का भी आप जो है दोस्तों दीपक जला सकते हैं। आपको करना क्या है, एक लौंग रखना है और एक कपूर रखना है और आपको मनोकामना बोलना है कि हे वृक्षराज, आप हमारी यह मनोकामना को पूरा करें। आप मनोकामना वहां पर बोल देना जिससे आपकी जो मनोकामना है वह पूरा हो जाए। और मनोकामना बोलने के बाद दोस्तों आप जो है उस वृक्ष को स्पर्श कर देना और इस वृक्ष को आपको छूना है। और छूने के बाद इस वृक्ष को, पारिजात के जो वृक्ष को मक्खन का जो है भोग लगाना है पारिजात के वृक्ष पर। स्वयं भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जो है जो निवास करते हैं। शास्त्रों के अनुसार भगवान कृष्ण के यह स्वरूप भी कहे गए हैं क्योंकि भगवान कृष्ण ने मानव जाति के कल्याण के लिए पारिजात के वृक्ष को नंदन वन से लाए थे। तो इसे छूते हैं। अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार का हाय लगा हो, बद्दुआ लगा हो, किसी की बुरी नजर लगी हो, जिसके कारण आपके बंद किस्मत के जो ताले हैं वह खुल नहीं रहे हैं, आप चाहते कि आपके बंद किस्मत के जो ताले हैं वह खुल जाए, आपकी बद्दुआ कट जाए, शनि दोष लगा है वह भी कट जाए, तो इस वृक्ष को छुए और आपको अपनी मनोकामना बोलना है कि हमारी यह बधुआ है एवं शनि दोष को मिटाए, हमारी गरीबी को मिटाए। इस प्रकार से छूते हुए आपको जो है दोस्तों प्रार्थना करना है और एक लौंग और आपको एक कपूर को जलाना ही है और उसके ऊपर में एक लौंग को डाल देना है और आपको मक्खन का भोग लगा देना है। बिल्कुल ही आप उसे देखना, उसी टाइम से आपको जो है आपके शरीर है वह हल्का होना शुरू हो जाएगा और आपकी बद्दुआ जो है दोस्तों मिल जाएगी। अब आप में से अधिकतर लोग बोलते हैं कि गुरुजी हमारे घर के आसपास में कोई भी पारिजात का वृक्ष नहीं है, तो हम क्या करें। तो चलिए मैं आप सभी दर्शकों को दूसरा वृक्ष बता देता हूं। तो दूसरे वृक्ष में है गूलर का वृक्ष। गूलर के वृक्ष को यहां पे मैं क्यों इतना उत्तम बताया हूं, क्योंकि गूलर के वृक्ष को स्वयं भगवान नरसिंह देव का वरदान है। गूलर के वृक्ष को जो है स्वयं भगवान नरसिंह देव जी का आशीर्वाद जो है प्राप्त हुआ है, वरदान जो है नरसिंह देव का प्राप्त हुआ है, क्योंकि गूलर के वृक्ष को नरसिंह देव ने
स्वयं वरदान दिया है कि आपके वृक्ष पर ही मैं निवास करूंगा और साथ में माता लक्ष्मी भी निवास करेगी। हम आपके वृक्ष पर निवास करेंगे और ऐसा भी कहा जाता है कि दोस्तों, गूलर के वृक्ष के पास अगर मुर्दे को ले जाया जाए तो उसके सारे पूणे जो है यह वृक्ष खींच लेता है। आप में से बहुत सारे लोग जो है लोक कथा को जरूर पता होगा, लोक कथा जो है जरूर सुने होंगे। तो इसमें बताता है कि अगर किसी भी व्यक्ति का जो है मृत्यु हो जाता है और गूलर के वृक्ष के पास से ले जाया जाता है तो उसके सभी पड़े को जो है गूलर का वृक्ष खींच लेता है। तो गूलर के वृक्ष को भगवान नरसिंह देव ने बहुत सारे वरदान दिए हैं। तो आपको करना क्या है, होली के दिन यानी शाम के समय में गूलर वृक्ष के पास में जाना है। आप घी का दीपक जला सकते हैं। आप अगर घी का दीपक जलाने में समर्थवादी जला सकते हैं या फिर आप तिल का तेल भी जला सकते हैं। तिल का तेल होता है उसे भी आप दीपक जला सकते हैं। तिल के तेल का दीपक वैसे गूलर के वृक्ष के नीचे में पराया जलाया जाता है तो इसे बहुत ही शुभ माना जाता है। तो आपको तिल का तेल का अगर दीपक जलाना है और आपको एक कपूर और एक लौंग का जो है जलाना है, जैसे अभी मैंने पहले वीडियो में भी आपको बताया है कि उसी प्रकार से दोस्तों आपको जो है लौंग और कपूर को आपको जलाना है और इसे छू करके प्रार्थना करना कि हे गूलर वृक्ष, हे वृक्षराज, हम आपसे प्रार्थना लगाते हैं कि आपके वृक्ष पर स्वयं भगवान नरसिंह देव तथा माता लक्ष्मी जी विराजमान हैं। हम प्रार्थना लगा रहे हैं कि हमारे गरीबी एवं हमारे परेशानी किसी भी प्रकार के हमें हाय लगी है, बद्दुआ लगी है, किसी की बुरी नजर लगी है, हमारे घर में किसी को नजर दोष लगा है, सारे दोष को समाप्त कर दीजिए। आप अपने अंदर में से समाहित कर लीजिए, खींच लीजिए। इस प्रकार से आपको जो है दोस्तों प्रार्थना करना है और गूलर वृक्ष को आपको बतासे का भोग लगाना है। बतासे आपको समर्पित कर देना है और उसी दिन आपको 5 गूलर के फल लाना है। होली के दिन ऐसा माना जाता है कि जो भी व्यक्ति लाल कलर की चुनरी में गूलर के पके हुए फल को लाता है और उसे बांध करके पूजन करने के बाद और उसे धन पेटी में रखते हैं, तो दोस्तों ऐसा माना जाता है कि आजीवन ऐसे व्यक्ति के जीवन में, ऐसे व्यक्ति के घर में कभी भी धन दौलत की कमी नहीं होती है। गूलर के वृक्ष को साक्षात माता लक्ष्मी का स्वरूप कहे गए हैं। गूलर के वृक्ष पर माता लक्ष्मी और भगवान नरसिंह देव जी विराजमान रहते हैं। तो आपको यही काम करना है। आपको प्रार्थना बोलते हुए आपको इसे छूना है और जो मैं प्रक्रिया बता रहा हूं वही प्रक्रिया जो है दोस्तों आपको करना है। 5 इसके फल को जरूर लेना और लाकर के अपने कपड़े में इसे बांध देना। होली के दिन पूजा पाठ करने के बाद आपको इसे धन के स्थान में जो है जरूर रख देना। आजीवन आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। होली के पवित्र दिन पर अपने गले में पहन लेना, इस पौधे की जड़ हो जाएगा आपका भाग्य 7वें। आसमान पर जहां भी जाओगे इस जड़ को पहनने के बाद धन दौलत आपके पीछे पीछे आएगी। माता लक्ष्मी जी की कृपा से जो भी व्यक्ति होली वाले दिन इस पौधे की जड़ को धारण कर लेता है उस व्यक्ति को बिन पूजा पाठ के ही सारा फल मिल जाता है, प्राप्त हो जाता है, दुनिया मुट्ठी में आ जाती है। बिना दीप जलाए, बिना धूप दिखाए, बिना आरती करें, मात्र होली के दिन इस पौधे की जड़ को धारण करने भर से एक व्यक्ति का बेड़ा पार हो जाता है। दोस्तों हम भी होली के दिन इस वृक्ष की जड़ धारण करते हैं। हमें इस जड़ से बहुत कुछ मिला है। माता लक्ष्मी जी को इस पौधे की जड़ अति प्रिय है। जो भी व्यक्ति होली वाले दिन इस पौधे की जड़ को अपने गले में धारण करेगा उस व्यक्ति को राजा बनने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक पाएगी। यह जड़ नहीं, स्वयं माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद है। दोस्तों वास्तुशास्त्र ज्ञान चैनल के माध्यम से आपको बता दें कि सनातन संस्कृति में कई ऐसी पौराणिक मान्यताओं को महत्व दिया गया है जिसमें कई ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जो काफी ज्यादा शुभ माने जाते हैं। कई ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जो हमारे जीवन में चल रही परेशानियों को दूर कर देते हैं। खास बात यह है कि इन पेड़ पौधों की सिर्फ ना लोग पूजा करते हैं बल्कि औषधि के रूप में भी इनका इस्तेमाल करते हैं। यह कई प्रकार की बीमारियों को ठीक कर देते हैं और वेद पुराणों में भी कई प्रकार के पेड़ पौधों का उल्लेख है, जैसे कि तुलसी का पौधा, पीपल का पेड़। इसका हमारे सनातन धर्म में बहुत ही आध्यात्मिक महत्व होता है। दोस्तों आपने देखा भी होगा हम सब पीपल की पूजा करते हैं। हमें पीपल की पूजा क्यों करनी चाहिए? क्योंकि पेड़ पौधों में कुछ ऐसी अलौकिक शक्तियां होती हैं जिसके दम पर कम समय में हमको अच्छे परिणाम मिल सकते हैं।
तो आज मैं वास्तुशास्त्र ज्ञान चैनल के माध्यम से आपको बता दूं कि आपको होली के दिन ज्योतिष शास्त्र के अनुसार उन पौधों की जड़ को धारण करने के लिए बताने जा रहा हूं, जिनको अगर आप होली वाले दिन सही मुहूर्त पर विधि विधान से अपने गले में धारण कर लेते हैं तो इतना ही उपाय करने भर से साक्षात आपको माता लक्ष्मी जी का वह आशीर्वाद मिलेगा, जिसके बाद ना केवल आपके जीवन का हर कष्ट जड़ से नष्ट हो जाएगा, बल्कि माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा, आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा जैसे ही आप इस पौधे की जड़ को धारण करेंगे, जिसके बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। तो मान के चलिए आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे। इस होली के बाद आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी और आने वाला समय आपका बहुत ही कल्याणकारी होगा, बहुत ही सौभाग्यशाली होगा। देखिए दोस्तों, होली का पावन पर्व हमारे हिंदू धर्म में एक विशेष और खास महत्व रखता है। होली के दिन हर व्यक्ति अपनी दुश्मनी, ऊंच नीच, मतभेद भूल करके इस पावन पर्व को मनाता है, हर किसी से गले मिलता है। और दोस्तों, होली के दिन ही लक्ष्मी जयंती भी मनाई जाती है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें, 14 मार्च 2025 को पड़ने वाली होली के दिन ही इस बार चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। जी हां, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना दोस्तों। हिंदू पंचांग के अनुसार लक्ष्मी जयंती और चंद्र ग्रहण जो इस बार होली के दिन पड़ने जा रहे हैं, ऐसा शुभ समय पूरे 172 वर्षों बाद आया है। देखिए दोस्तों, वेद पुराण में बताया गया है कि लक्ष्मी जयंती के दिन माता लक्ष्मी जी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होती है और अपने दोनों हाथों से अपने भक्तों पर कृपा बरसाती है। लक्ष्मी जयंती के दिन खुद माता लक्ष्मी जी धरती पर भ्रमण करने आती हैं और उल्लू को वाहन के रूप में लेकर के पूरी धरती का भ्रमण करती है। और चंद्र ग्रहण वाले दिन कोई भी उपाय किया जाए, वह उपाय खाली जा ही नहीं सकता है। पर इस बार होली वाले दिन अगर आप उन पौधों की जड़ को धारण कर लेते हैं, जिसके बारे में आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं, तो माता लक्ष्मी जी का आपको आशीर्वाद और वरदान जरूर मिलेगा। इन जड़ों को धारण करने के बाद यकीन मानिए आपको अपने जीवन की समस्त प्रकार की परेशानी, कष्ट और दिक्कतों से मुक्ति मिल जाएगी। जिन पौधों की जड़ को हम आपको धारण करने के लिए बताने जा रहे हैं, ये वह पौधे हैं जो माता लक्ष्मी जी को अत्यंत प्रिय है। इन पौधों में माता लक्ष्मी जी की दिव्य शक्तियों का वास होता है और लक्ष्मी जयंती वाले दिन खुद माता लक्ष्मी जी इन पौधों में वास करने आती है। और अगर आपने सही मुहूर्त पर विधि विधान से इन पौधों की जड़ को धारण कर लेते हैं, तो यकीन मानिए दोस्तों, इस होली के बाद न केवल आपको अपने जीवन की समस्त प्रकार की परेशानियों से मुक्ति मिल जाएगी, बल्कि माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से इस होली के बाद आपको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इन पौधों की जड़ को धारण कैसे करना है। तो देखिए दोस्तों, सिर्फ आपको यह करना है कि 14 मार्च लक्ष्मी जयंती के दिन उन पौधों की जड़ों को लेकर के आना है, जिनके बारे में तंत्र शास्त्र में बताया गया है, जिनमें माता लक्ष्मी जी की दिव्य शक्तियों का वास होता है। इनको अच्छी तरीके से आपको गंगा जल से धो लेना है, एक तांबे का ताबीज लेना है या पीतल का ताबीज लेना है और मुहूर्त के अनुसार आपको इसे धारण करना है। और मुहूर्त की जानकारी अभी हम आपको इस वीडियो में आगे देंगे। बस इतना भर आपको इस होली के दिन करना है और यकीन मानिए दोस्तों, आपके जीवन में एक ऐसा चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आएगा, जिसके बाद आने वाला समय आपका बहुत ही कल्याणकारी होगा, बहुत ही सौभाग्यशाली होगा। इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक, अंत तक अपने भले के लिए जरूर देखिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद हमेशा आप पर और आपके परिवार पर बना रहे, माता लक्ष्मी जी की कृपा से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करें, बहुत ही आगे जाएं, माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से इस साल आप करोड़पति बन जाए, तो दोस्तों पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए माता लक्ष्मी जी की जय। और एक काम जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि जरूर डाल दीजिएगा। आपकी राशि के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा जो इस लक्ष्मी जयंती और चंद्र ग्रहण के दिन करके आप लाभ पा सकते हैं, वह आकर हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। लेकिन आपसे निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिए दोस्तों। अगर आप चाहते हैं कि इस होली के बाद आप करोड़पति बन जाएं, माता लक्ष्मी जी के 8 रूप का आशीर्वाद आपको मिल जाए,
तो बस एक काम कीजिएगा कि इस होली के दिन सूर्यास्त होने से पहले कहीं से भी सदाबहार के पौधे की जड़ आपको लेकर के आना है। इसको अच्छी तरीके से आपको गंगा जल से धो लेना है और अच्छी तरीके से नहा लेना है। आपके घर का जहां भी पूजा घर है वहां पर आपको जाना है, जहां भी माता लक्ष्मी जी की कला चित्र रखी हो। सबसे पहले आपको माता लक्ष्मी जी की कला चित्र के सामने एक घी का दीपक जला देना है। तांबे के ताबीज को और सदाबहार के पौधे की जड़ को अपने हाथ में पकड़ने के बाद माता लक्ष्मी जी के बीज मंत्र का जाप आपको 11 बार करना है। माता लक्ष्मी जी को 11 नंबर बहुत प्रिय है। बीज मंत्र है ओम महालक्ष्मी नमः। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, ओम महालक्ष्मी नमः। उसके बाद आपको तांबे के ताबीज में इसी सदा बाहर के पौधे की जड़ को रखने के बाद इसको धारण कर लेना है। अगर आपने होली वाले दिन इसी प्रकार से सदा बाहर के पौधे की जड़ को धारण कर लिया तो न केवल आपको अपने जीवन के समस्त प्रकार के आर्थिक कष्टों से मुक्ति मिल जाएगी, बल्कि इस जड़ को धारण करने के बाद माता लक्ष्मी जी के 8 के 8 रूप का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा, जिसके बाद न केवल पूरे जीवन काल आपके यहां धन की वर्षा होती रहेगी, बल्कि आने वाले समय में आपको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। दोस्तों, अगर आपको लंबे समय से व्यापार में घाटा हो रहा है या आपके जीवन में धन आना बंद हो गया है, आप धन संबंधित जो भी निर्णय लेते हैं उस निर्णय से सिर्फ आपको घाटा पहुंचता है, तो समझ जाइए आपने जाने अनजाने कोई ऐसी गलती कर दी है जिसकी वजह से माता लक्ष्मी जी आपसे रुष्ट हो गई है। और अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी का आपको आशीर्वाद मिल जाए, धन संबंधित जो भी निर्णय ले उस निर्णय से सिर्फ आपको फायदा पहुंचे, तो होली वाले दिन सूर्यास्त होने से पहले कहीं से भी आपको सफेद आंख के पौधे की जड़ को लेकर के आना है। यह एक ऐसा पौधा है जिसमें माता लक्ष्मी जी की दिव्य शक्तियों का वास होता है। सफेद आंख के पौधे को लाने के बाद आपको इस पौधे की जड़ को अच्छी तरीके से गंगा जल से धो लेना है और सिर्फ पीतल के ताबीज में इसको धारण कर लेना है। सिर्फ इतना उपाय अगर आपने इस होली के दिन कर दिया तो यकीन मानिए दोस्तों, माता लक्ष्मी जी का आपको आशीर्वाद मिलेगा। आप धन संबंधित जो भी निर्णय लेंगे आपको फायदा पहुंचेगा, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आने वाले समय में आप आपकी उम्मीद से ज्यादा धन की और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आने वाले समय में आप आपकी उम्मीद से ज्यादा धन की प्राप्ति होगी। दोस्तों, हमारे वेद पुराणों में बताया जाता है कि अगर आप होली वाले दिन कहीं से भी चमेली के पौधे की जड़ को लाकर चांदी के ताबीज में धारण कर लेते हैं तो आपको दुनिया की कोई भी ताकत करोड़पति बनने से नहीं रोक पाएगी। दोस्तों, चमेली का पौधा एक ऐसा पौधा है जिसमें माता लक्ष्मी जी की दिव्य शक्तियों का तो वास होता है। यह एक ऐसा पौधा है जो भगवान हनुमान जी महाराज को बहुत ही ज्यादा प्रिय है। और अगर होली के दिन चमेली के पौधे की जड़ को आप अपने गले में चांदी के ताबीज में करके धारण कर लेते हैं तो यकीन मानिए दोस्तों, न केवल आपके जीवन में धन की वर्षा होगी, बल्कि आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करेंगे, बहुत ही आगे जाएंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन था, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों। अगर आप लंबे समय से बीमार चल रहे हैं और आपकी बीमारी से आप बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं तो सिर्फ आप यह कीजिएगा कि इस होली वाले दिन कहीं से भी काले धतूरे के पौधे की जड़ को आप लोग हासिल कर लीजिएगा। इसको अच्छी तरीके से गंगा जल से धोने के बाद इसी होली के दिन आप लोग अपने गले में धारण कर लीजिएगा। सिर्फ इतना उपाय अगर आपने कर लिया तो यकीन मानिए जिस बीमारी से बे बहुत ज्यादा परेशान है उस बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी, क्योंकि यह एक ऐसा पौधा है जिसमें कई देवी देवताओं का वास होता है। अमृत की जब कुछ बूंद धरती पर गिरी थी तो वह इस पौधे के ऊपर जाकर गिरी थी। तो इस उपाय को करना मत भूलिए, जिससे आपकी बीमारी बिल्कुल ही सही हो जाएगी। दोस्तों, कमेंट में जय मां लक्ष्मी जय विष्णुदेव जरूर लिख दें। माता रानी आपकी सभी मनोकामना पूर्ण करें। दोस्तों, शनि पीढ़ा से जो लोग छुटकारा पाना चाहते हैं, शनि की 7.5 है, अड़ैया है, पौनी दशा लगी है, पौनी की किसी भी प्रकार की शनि की जो दशा लगी है, आप इनसे छुटकारा पाना चाहते हैं, क्योंकि शनि के कारण ही हमारे जीवन में बर्बादी आती है, हमारे घर में लक्ष्मी नहीं आती, हमारे घर में बहुत सारी समस्या आने लगती है और हर मनुष्य के जीवन में 3 बार शनि जरूर आता है। तो शनि से छुटकारा पाना चाहते हो तो धतूरे की माला जरूर धारण करें।
क्योंकि जो धतुरा है काल भैरव का स्वरूप कहा गया है। धतुरा जो है महाकाल का स्वरूप कहा गया है। धतूरे की माला धारण करने के बाद फिर शनि आपको परेशान नहीं करते हैं, आपसे कोसों दूर रहते हैं, आपके ऊपर अपनी कुदृष्टि भी नहीं डालेंगे। कार्य में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, जो व्यक्ति सफल इंसान बनना चाहते हैं, प्रोग्रेस करना चाहते हैं, जो व्यक्ति जल्दी नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं, जिनका प्रमोशन नहीं हो रहा है, ऐसे व्यक्ति भी धतूरे की अगर माला पहनते तो कार्य में सफलता मिलती, प्रमोशन होता है। दोस्तों, अब जो मैं लॉस्ट एंड आखिरी माला बता रहा हूं, बेल की माला। अब बेल की माला के चमत्कार सुन लीजिए। जो बेल है जैसे माता पार्वती के स्वरूप कहा गया है, इसके अंदर पुराण के अनुसार जो बेल वृक्ष है माता पार्वती के आंसुओं, माता पार्वती के पसीने से उत्पन्न हुआ है। और धर्मशास्त्र कहते हैं अगर आप तीर्थों की दर्शन नहीं कर पाते तो समस्त तीर्थ जीतने भी समस्त तीर्थ है। वह बेल वृक्ष की जड़ में आकर के निवास करते हैं। जितने भी पुण्य आत्माएं हैं, जितने भी देवी देवता हैं, सब बेल वृक्ष की जड़ में है। जड़ को इसकी मूल कहा जाता है। इसकी जड़ में साक्षात ब्रह्मदेव भी निवास करते हैं। ब्रह्मदेव के साथ साथ समस्त तीर्थ, इसका जो मध्य भाग है इसे भगवान विष्णु जी का स्वरूप कहा गया है। इनके मध्य भाग में भगवान विष्णु जी का वास माना जाता है, तथा जो ऊपरी हिस्सा है इसमें सदा शिव भगवान शंकर जी वास करते हैं। और बेल के जितनी भी पत्ती हैं यह सब लक्ष्मी का स्वरूप कहा गया है। दोस्तों, कहीं ना कहीं किसी ना किसी दृष्टि से जो बेल का वृक्ष है यह पीपल से भी अति उत्तम कहा गया है, क्योंकि समतीर्था इनकी जड़ में आकर के मूल में निवास करते हैं और साथ ही साथ समस्त देवी देवता बेल के वृक्ष पर ही रहते हैं। और बेल के वृक्ष को स्वयं साक्षात मां लक्ष्मी का स्वरूप कहा गया है। तो बेल के वृक्ष की माला कब पहननी चाहिए? तो इसे सोमवार के दिन पहननी चाहिए। कैसे पहननी चाहिए? तो शिवलिंग पर इसे 24 घंटे के लिए बेल की माला बनाएंगे। इसके डंठल की माला तैयार करना होती है। इसके डंठल की माला बना लेना, इसके बाद इसे भगवान शंकर को पहना देना और इसे आप जो है सोम के दिन धारण कर सकते हैं। गंगा जल छिड़क करके स्नान कराने के बाद एक बार भगवान शंकर को पहना देना और उसी दिन शाम के टाइम में पहन सकते हैं। दोस्तों, अब इसके फायदे सुन लीजिए। तो जो व्यक्ति अपना चाहते हैं आत्मकल्याण हो जाए, जो व्यक्ति चाहते हैं कि पूर्व समय में बहुत सारा पाप कर चुके हैं उनके पाप मिट जाए, या फिर जो व्यक्ति अध्यात्म उन्नति करना चाहते हैं, ऐसे व्यक्ति बेल की जड़ की माला जरूर धारण करें। बेल के वृक्ष को शाम के समय सोमवार के दिन छूने से पाप का शमन होता है, पाप का नाश होता है। धर्मशास्त्रों में लिखा है जिंदगी में अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में बाहर आ जाए आपकी किस्मत सितारे जैसी चमके, तो बेल की जड़ की माला जरूर धारण करें। जहां भी जाएंगे बिल्कुल ही आपकी किस्मत सितारे जैसी चमकगी, आप हर तरह से सफल होंगे। असफल होने के नाम ही नहीं होगा। अटके काम आपके पूरे होने लगेंगे। लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। कठिन मेहनत करने के बाद भी सफल नहीं हो पा रहे हैं, धन लक्ष्मी जुटा नहीं पा रहे हैं। दोस्तों, बहुत से लोग आपसे कमेंट करते हैं ना गुरुजी, हम दिन भर मेहनत करते हैं लेकिन इनके बाद भी एक वक्त तक की सही तरीके से रोजी रोटी नसीब नहीं हो पा रही है। तो ऐसे व्यक्ति बेल की झट जरूर जो है माला धारण करें। बिल्कुल ही लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, लक्ष्मी सिद्ध हो जाती है। भगवान शंकर तथा माता पार्वती की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, ऐसे व्यक्ति भी बेल के झड़ की माला जरूर धारण करें, क्योंकि शिव और शक्ति यह दोनों मिलकर के सिद्ध बनते हैं। कहने का मतलब है कि बहुत से आप में से लोग ऐसे हैं जो कि सिद्ध प्राप्त करना चाहते हैं। दोस्तों, कमेंट करते हैं गुरुजी हमें भूत भविष्य वर्तमान देखने की सिद्धि चाहिए। गुरुजी हम ऐसे हैं वैसे हैं। तो सारी अगर आप सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं तो बेल की झड़ से कोई भी मंत्र जाप कीजिए, वह मंत्र जल्दी सफल हो जाता है, सिद्ध की प्राप्ति होती है। मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए भी बेल की माला पहन सकते हैं। ऐसा देखा गया है जो व्यक्ति बेल की माला धारण करे हुए होते हैं, ऐसे व्यक्ति की अगर मृत्यु हो जाए तो मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसे व्यक्ति कभी नरक में नहीं जाते। दोस्तों, साथ ही साथ जो व्यक्ति रुद्राक्ष भी पहने होते हैं, ऐसे व्यक्ति भी मरने के बाद कभी भी रुद्राक्ष ले लीजिए, चाहे तुलसी माला ले लीजिए, चाहे आप जो है बेल की माला ले लीजिए। इसे पहनने के बाद व्यक्ति की अगर मृत्यु हो जाए तो ऐसे व्यक्ति कभी भी यमलोक नहीं जाते।
सीधे भगवान के धाम चले जाते हैं। तो आशा करता हूं कि मैं तीनों जो माला के बारे में बताया हूं, ये तीनों में से कोई भी एक माला जरूर पहने। ये तीनों माला दिव्य माला कही गई हैं। ये अध्यात्म उन्नति आपकी कराएंगे, आपकी किस्मत के जो बंद किस्मत के दरवाजे हैं उसे खोलेंगे और आपके जीवन में एक ऐसा परिवर्तन ला देंगी, एक ऐसी सफलता ला देंगी जिसके आप कल्पना नहीं कर सकते। अपने अध्यात्म उन्नति करने के लिए, स्वयं का कल्याण करने के लिए यह माला अवश्य धारण करें। आइए इस वीडियो में जानते हैं कि होली की राख के कौन कौन से प्रयोग किए जाते हैं। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। होली की राख का प्रयोग बताने के बाद यकीन मानिए, आप भी होली की राख को रखना शुरू कर देंगे और यह फिर कोई साधारण राख नहीं है। तो दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति निरंतर बीमार रहता है और काफी दवा कराने के बावजूद भी रोग में कोई लाभ नहीं हो रहा है, तो होली दहन के समय देसी घी, 2 लौंग, 1 बताशा, 1 पान का पत्ता, इन सभी वस्तु को होली जलाने वाली आग में डाल देना है और अगले दिन होली की राख को रोगी के शरीर पर आपको लगाना है। तत्पश्चात गर्म जल से स्नान कराना है। तो इस उपाय से रोगी शीघ्र ही स्वस्थ हो जाएगा। कोई व्यक्ति अभिचार कर्म करता है, जैसे आपके ऊपर टोना जादू करता है, मारण है, विध्वसन है, उच्चाटन है, सम्मोहन है, वशीकरण है, इसे तांत्रिक क्रिया कहा जाता। तो अगर कोई व्यक्ति आपके ऊपर में तांत्रिक क्रिया करता है तो आपको करना क्या है? होली दहन के समय में देसी में 2 लौंग, 1 बताशा, 1 पान का पत्ता, इन सभी वस्तु को होली की आग में डालना है और बोलना है कि हमारी यह समस्या दूर हो जाए, जैसे टोना है यह दूर हो जाए। इस प्रकार से प्रार्थना करनी है। इसके बाद प्रातःकाल सुबह आपको होली की राख को लाना है और इसे पूरे शरीर पर आपको लगा लेना है और गर्म जल से आपको स्नान करना है। तत्काल आप देखेंगे आपके ऊपर में किया तंत्र विकार, टोना, जादू, भूत प्रेत, यह सब भस्म हो जाएंगे और आप स्वस्थ हो जाएंगे। यदि किसी माता बहन का पति दूसरी महिला के संपर्क में रहता है तो आप होली पर उपरोक्त सामग्री, जैसे अभी हमने आप लोगों को ऊपर जो साम बताई है, उपरोक्त सामग्री आपको लेनी है और 7 बार होली की जलती आग की आपको परिक्रमा करनी है। परिक्रमा करते समय एक घूमती चक्र अपने पति का नाम लेकर के आपको आग में डाल देना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो अगर आपका पति किसी दूसरी महिला के संपर्क में है, वह बिल्कुल ही वापस आ जाएंगे, उनके संपर्क को छोड़ देंगे। और हां, अगर आपको ऐसा प्रतीत होता है कि किसी ने आपके ऊपर तांत्रिक प्रयोग करवा दिया है, तो आप होलिका दहन के समय देसी घी में 2 लौंग, 1 बताश, 1 पान का पत्ता, थोड़ी सी मिश्री, इन सभी वस्तु को होली जलने वाली आग में डाल देना है। अगले दिन होली की राख को चांदी के ताबीज में भर करके गले में धारण कर लेना है, तो तांत्रिक प्रभाव बिल्कुल ही निष्क्रिय हो जाएगा। यदि कोई व्यक्ति आपका लिया हुआ धन वापस नहीं कर रहा है, तो आप होली जलने वाले स्थान पर, जहां पर होली जलाई जाती है, उस स्थान पर अनार की लकड़ी से उस व्यक्ति का नाम लिखना है। किसमें लिखना है? भोजपत्र में लिखना है और होलिका माता से अपना धन वापसी का निवेदन करते हुए उस नाम पर थोड़ा सा गुलाल उस परे छिड़कने के बाद आपको होली की आग में डाल देना है। बिल्कुल ही आपका धन वापस मिल जाएगा। दोस्तों, अगर आप किसी से शत्रुता समाप्त करना चाहते हैं तो होलिका दहन के अगले दिन उसी स्थान पर रात्रि 12 बजे जाकर होली जलने वाले स्थान पर अनार की लकड़ी से भोजपत्र पर उस व्यक्ति का नाम लिखना है, फिर उसे बाएं हाथ से मिटा देना है। उस स्थान की थोड़ी सी राख लाना है और अगले दिन उस व्यक्ति के सिर पर उस राख को डाल देना है। तो ऐसा करते हैं तो व्यक्ति आपके प्रति शत्रुता का जो भाव रखता है, दुश्मनी का भाव रखते हैं, वह समाप्त हो जाएगा। और भी इसके जबरदस्त, चमत्कारिक एवं गुप्त प्रयोग बताऊंगा। वीडियो को आधे बीच में छोड़ करके नहीं जाना है। यह वीडियो 10 मिनट की बनने वाली है। 10 मिनट की जानकारी आपके जीवन को बदल करके रख देगी। यदि आपकी जन्मपत्री में कोई ग्रह दूषित हो तो आप होली दहन के समय देसी घी में 2 लौंग, 1 बतासा, 1 पान का पत्ता, इन सभी वस्तु को होली जलने वाली आग में डाल देना है और अगले दिन उस राख को लाकर के सर्वार्थ सिद्ध योग में अब ग पर भी सर्च करके देख लेना कि होलिका दहन के समय और होलिका दहन के दिन सर्वार्थ सिद्ध योग कितने बजे हैं। होलिका दहन के सुबह, ठीक है? तो सर्वार्थ सिद्ध योग में इसे शुद्ध करके बहते जल में प्रवाहित कर देना है। होली की राख को सर्वार्थ सिद्ध योग में प्रार्थना करना है, इसके बाद शुद्ध जल में बहा देना है। तो यदि आपकी जन्म पत्रिका में कोई ग्रह दूषित है,
आपको नुकसान कर रहा है, नुकसान करना बंद कर देगा। अगर आपको राज्य पक्ष से बाधा आ रही है तो आप होलिका के उल्टे फेरे प्रारंभ करें। कैसे करना है? जैसे जो लोग राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और आपको कोई बाधा आ रही है तो होलिका माता के आपको सीधे फेरे ना लेकर के आपको उल्टे फेरे लेने हैं और प्रत्येक फेरे की समाप्ति पर आंख की जड़ जलती होली में फेंकना है। आंख किसे बोलते हैं? मदार के पौधे को, जिसे हम अकवन के नाम से जानते हैं। तो मदार के पौधे की जड़ जलती होली की आग है, उसमें आपको फेंक है और उल्टे फेरे लेने हैं। और कितने फेरे लेने हैं? 7 फेरे लेने हैं। तो इस उपाय को करने से आपको राज्य पक्ष में, राजनीतिक क्षेत्र में जो परेशानी आ रही है, सारी बाधा समाप्त हो जाएगी। दोस्तों, वास्तु दोष से मुक्ति पाने के लिए होली दहन के अगले दिन आप सर्वप्रथम अपने इष्ट देव को गुलाल अर्पित करें। अपने निवास के ईशान कोण पर पूजन करके गुलाल चढ़ाए और आपको प्रार्थना करनी है। और आप चाहे तो थोड़ी सी होली की राख ला सकते हैं और ईशान कोण पर रख सकते हैं, चढ़ा सकते हैं। तो यह उपाय करने से आपके घर के सारे वास्तु दोष समाप्त हो जाएंगे। दोस्तों, यदि किसी के ऊपर में कोई भय का साया है तो वह होली पर एक नारियल, एक जोड़ा लौंग, पीली सरसों, इन सभी वस्तु को लेकर के पीड़ित व्यक्ति के ऊपर से 21 बार उतारा करे और होली की अग्नि में डाल दे। सारा दुष्प्रभाव समाप्त हो जाएगा। कैसा भी भय हो, जैसे कि भूत प्रेत का भय हो, शत्रु का भय हो, दीक्षा का भय हो, राजनीति का भय हो, कैसा भी भय हो, वह समाप्त हो जाएगा। दोस्तों, यदि आपको बार बार आर्थिक हानि का सामना करना पड़ता है तो आप होली दहन की शाम को अपने मुख्य दरवाजे की चौखट पर 2 मुखी आटा का दीपक बनाएं और चौखड़ा सा गुलाल छिल्ला करके दीपक जला करके आपको रख देना है। दीपक जलने के साथ ही मानसिक रूप से आर्थिक हानि दूर होने का आपको निवेदन करना है। तो यह उपाय होली के दिन कारगर सिद्ध होता है। आपको जो आर्थिक हानि हो रही है वह आर्थिक हानि होना बंद हो जाती है। चलिए 2 प्रयोग और बता दूं, इसके बाद वीडियो समाप्त करूंगा। दोस्तों, किसी बालक अथवा बड़े को शीघ्र ही नजर लगती है तो होली दहन के समय देसी घी में 2 लौंग, 1 बतासा, 1 पान का पत्ता, इन सभी वस्तु को होली जलने वाली आग में डाल देना है और अगले दिन होली माता को प्रार्थना करने के बाद होली की राख लाना है और इसे तांबे या चांदी की ताबीज में भर करके गले में धारण कर लेना है। धारण करते ही नजर दोष लगना बंद हो जाएगा। कोई कितना भी बड़ा तांत्रिक आपको नजर क्यों ना लगा ले, वह नजर नहीं लगेगी। और एक अंतिम उपाय बताना चाहूंगा। होली की राख का दोस्तों ऐसा माना जाता है, होली की राख को लाल कपड़े में बांध करके, होली की थोड़ी सी राख को लाल कपड़े में बांध करके अगर आप अपने धन स्थान पर रखते हैं तो ऐसा माना जाता है यह धन की जावक को रोकता है, अर्थात आपके अत्यधिक। और होली की राख का नित्य तिलक लगाने से अगर कार्यसभा में जाना हो या फिर आप जिस क्षेत्र में जा रहे हैं आप चाहते हैं कि उस कार्य में आपको सफलता मिले तो होली की राख का तिलक लगा करके जाइए। होली की राख और सफेद चंदन दोनों को मिला लीजिए और तिलक लगा करके जाइए। उस क्षेत्र में आपको सफलता जरूर मिलेगी। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी को माने, लोग आपके अनुरूप चले, आपके वशीभूत हो जाएं, तो होली की राख का तिलक लगा करके जाए। लोग आपकी बात मानेंगे, आपके वशीभूत हो जाएंगे। तो आशा करता हूं कि होली की राख के जो 10 एवं जो गुप्त और भी इसके अनेक प्रयोग बताया हूं, वह प्रयोग आपके जीवन में कल्याणकारी साबित एवं मंगलमय साबित जरूर होंगे।